दोस्तों क्या आप भी एक म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाना चाहते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरा प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देख सकते हैं हमारा प्ले का बटन है। अगर हम नेक्स्ट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सॉन्ग भी आ रहा है। चलिए प्रीवियस सॉन्ग पे क्लिक करके चेक करते हैं तो हमारा प्रीवियस सॉन्ग दोस्तों आ रहा है। तो हमारा फुली रिस्पॉन्सिबल हमारा म्यूजिक प्लेयर ऐप तैयार है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं दोस्तों, आपको सोर्स कोड इस वीडियो के मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से वीडियो को पूरा देखना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया हुआ है, बताया हुआ है कि आप लोग कैसे एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर ऐप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको डायरेक्ट अपने VS कोड पे और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट हम डेली, हमने एक चैलेंज लिया है 30 डे 30 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट चैलेंज का। आप लोग भी इसका भाग बनिए और आप लोग भी अपनी नॉलेज को खूब इनहेंस करिए। चलिए ले चलते हैं आपको अपने VS कोड पे। तो वेलकम बैक गाइस, जैसा कि आपने आउटपुट देख लिया होगा, तो शुरू करते हैं हम कोड की तरफ। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बना लिया जिसको हम VS कोड में अपने ओपन करेंगे। हम सिंपल सा इस फोल्डर को म्यूजिक प्लेयर के नाम से हमने बनाया है। सिंपल सा हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी सिंपल से एक फोल्डर बना लीजिएगा किसी नाम से और इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से इसको जल्दी जल्दी से VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो नाउ यू आर वॉचिंग, नाउ वी आर ओपनिंग VS कोड, देन म्यूजिक प्लेयर। हम अपना जो भी कोड लिखेंगे म्यूजिक प्लेयर के अंदर ही लिखेंगे, जिससे कि हमारे कोड डायरेक्ट, हम जो भी index.html अभी हम लिखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं index.html। आप देख सकते हैं हमने नाम दे दिया है। तो सबसे पहले उसको थोड़ा जूम कर लेंगे जिससे ये आपको क्लियर विजुअल हो। कंट्रोल+ से आप लोग को मे भी क्लियर दिख रहा होगा, कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ, ओके ओके ओके। तो चलिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग अपने HTML का। यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है अपने HTML का। नाम हम यहाँ पे दे देंगे डॉक्यूमेंट की जगह, क्या दे दें दोस्तों नाम, म्यूजिक प्लेयर। टाइटल हम क्या दे देंगे, म्यूजिक प्लेयर, MUSIC। आप अपने हिसाब से जो भी नाम चाहे वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल से हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक H1 टैग लेंगे, हेडिंग टैग जो कि है, जिसको हम लोग हेडिंग टैग से जानते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग अपना नाम लिखेंगे म्यूजिक प्लेयर। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा म्यूजिक प्लेयर। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नाम दे दिया म्यूजिक प्लेयर। उसके बाद अब दोस्तों मेन कोड हमारा शुरू होता है। यहाँ तक का मैं पहले एक बार आउटपुट दिखा दूँ। आउटपुट दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट प्रॉपर वर्किंग है। तो चलिए दोस्तों कट करते हैं और अपना मेन प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेन ड्यू लेंगे हम लोग, जिसको क्लास हम लोग देंगे, क्या दे देंगे दोस्तों, म्यूजिक कंटेनर दे देंगे जिसको क्लास। हमने यहाँ पे नाम दे दिया है म्यूजिक कंटेनर। क्लास देने के बाद दोस्तों इसको हम एक ID देंगे, क्योंकि हमें कहीं कहीं पे क्लास के बेस पे सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे हम इसको ID के बेस पे सेलेक्ट करेंगे। और ID भी इसकी हम सेम म्यूजिक कंटेनर ही लिखेंगे। तो हमें कॉपी करके लिख देता हूँ तुरंत। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग इस ड्यू के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान सुनिएगा, इस ड्यू के अंदर आपको दूसरा ड्यू बनाना है। ड्यू के बाहर नहीं जाना है, आप लोग को इसी ड्यू के अंदर एक सेकंड ड्यू बनाना है। जैसे आप एक सेकंड ड्यू बनाएंगे और इसकी क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ पहले, क्योंकि इसको अभी हम लोग मतलब CSS से स्टाइल करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम एक क्लास दे देते हैं म्यूजिक इन्फॉर्मेशन। जो भी म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब म्यूजिक का कौन सा नेम है, वो सब इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो नाम दोस्तों ऐसा दीजिएगा सिमिलर, मतलब जैसे लगे कि किस लिए हम लोग उसका किस, जब सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और इसके अंदर एक हम H4 टैग का यूज करेंगे, हेडिंग 4। और इसकी ID दोस्तों हम लोग दे देंगे कुछ, क्योंकि इसमें हम म्यूजिक का जो टाइटल होगा वो दिखाएंगे। तो टाइटल दिखाएंगे तो इसलिए इसकी ID हम टाइटल दे देंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी ID टाइटल दे दी है। अब इस H4 टैग के बाद और इस ड्यू म्यूजिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एक और ड्यू ओपन करना है। मैंने ड्यू दोस्तों ओपन कर ली है और इसकी क्लास हम लोग दोस्तों दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं दोस्तों, प्रोग्रेस। मतलब हम यहाँ पे इसका
प्रोग्रेस और वो देखेंगे तो हम लोग इसकी क्लास और आईडी हम देखेंगे प्रोग्रेस PROGRES कंटेनर प्रोग्रेस जो भी कितना म्यूजिक पहुंचा कितना नहीं यहाँ पे हम उसको शो करेंगे। दोस्तों अगर पॉसिबल है तो वीडियो को आप लोग 2x में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं जब पॉसिबल होगा तो मैं खुद थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा जिससे आप लोग को समझने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमने प्रोग्रेस कंटेनर दे दिया है और इसी ड्यू के अंदर, जी हाँ दोस्तों, अभी सारे ड्यू के अंदर में जा रहा हूँ। जैसे फॉल लिस्ट मतलब नेस्टेड फॉल लूप होता है वैसे भी मैं अंदर के अंदर गया हूँ। अभी कोई मैंने ड्यू बाहर अभी क्लोज नहीं किया है। एक ड्यू और हम लेंगे जिसकी क्लास देंगे प्रोग्रेस खाली। क्लास और आईडी हमें दोनों देना है, तो पहले हम क्लास दे देते हैं। प्रोग्रेस हमने दे दिया क्लास। आप देख सकते हैं हमने क्लास प्रोग्रेस दे दिया और आईडी भी हम यहाँ पे प्रोग्रेस दे देंगे। हमने आईडी भी यहाँ पे प्रोग्रेस दे दी है और यहाँ पे हम दो ड्यू, एक येलो ड्यू और एक प्रोग्रेस कंटेनर। अब हम प्रोग्रेस के बाहर आते हैं और अपनी एक म्यूजिक फाइल हम यहाँ पे ऐड करेंगे आईडियो नाम से। दोस्तों हम यहाँ पे एक ही म्यूजिक फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, बाकी की म्यूजिक फाइल जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम तीनों दे देंगे तो थोड़ा हमें जो हैंडल करेंगे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम जेएस के थ्रू सारी म्यूजिक फाइल वहाँ पे अपलोड करेंगे, एक एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एसआरसी में एक म्यूजिक, अभी आपने देखा होगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मैंने अभी म्यूजिक फोल्डर नहीं लाया हूँ। तो जल्दी से दोस्तों मैं एक म्यूजिक नाम का, इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर एक म्यूजिक नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ और उसमें 3 म्यूजिक रखूँगा मैं। आप लोग लाखों करोड़ों म्यूजिक रख सकते हैं, 10-5 जितना चाहे आप लोग उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 म्यूजिक रखूँगा। तो सिंपल से चलिए दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करता हूँ और जल्दी से मैं ऐड कर इस फ़ोल्डर के अंदर दोस्तों मैं जल्दी से 3 म्यूजिक कोई भी नॉर्मल जिससे कॉपीराइट इशू ना आए, मैं नॉर्मल कोई भी रिंगटोन में डाउनलोड करके और तुरंत उसको लगाता हूँ। नाउ यू आर वॉचिंग वी आर एडिंग न्यू फोल्डर डैट, इसमें हमने सारे अपने म्यूजिक को रखा है। हमने 3 म्यूजिक को लिया है, आप जितने चाहे उतने म्यूजिक को रख सकते हैं। हमने 3 म्यूजिक को लिया है। तो यहाँ पे ऑडियो टैग में हम मैं यहाँ पे ऑडियो टैग में ऐड करूँगा, कोई भी आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला ऐड करूँगा, ये वाला म्यूजिक दे सकते हैं। मैं इस म्यूजिक को ऐड करूँगा, प्ले करके बता देता हूँ। मे बी ऑडियो विजुअल होगा, आपको सुनाई पड़ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे हटा लेते हैं इसको और आ गए हम एसआरसी पे सबसे पहले हम फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, म्यूजिक के अंदर। तो हम यहाँ पे म्यूजिक के अंदर आ गए और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सिंपल था दोस्तों, हमने इसको ऐड कर दिया और इसको भी हम लोग आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस पर भी अपनी सीएसएस को लगाना पड़ेगा। तो हमने आईडी के थ्रू आईडी का नाम दे देंगे आईडियो। आईडी का नाम हमने दोस्तों आईडियो दे दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हम इसके बाहर, अब हम लोग प्रॉपर्ली इसके बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो ऑडियो प्ले होता है, आपने जब आउटपुट इसका देखा होगा शुरुआत में, वहाँ पे एक इमेज भी आ रही थी। तो हम एक इमेज का एक ड्यू बनाएंगे और उसमें इमेज देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं 3-4 इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, 3 इमेज अपने जल्दी से सिस्टम के लिए जो भी मुझे अच्छी लगती है, और उसका भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं इमेज का। तो और उसको सीएसएस के थ्रू हम लोग हैंडल करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना 3 इमेजेस ऐड कर ली। चलिए दिखा देता हूँ पहले मैं इमेज। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमें एक फ़ोल्डर बनाया है इमेज नाम का, उसने हमने 3 इमेज ऐड कर रखी है और उनका नाम भी हमने सेम रखा है, जेपीजी इमेज है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इमेज मैंने नॉर्मल इमेज ले ली जिससे कॉपीराइट इशू रहा है। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा मैं अब इमेज को इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो एक ड्यू लेते हैं हम लोग जिस पे हम लोग इमेज को बनाएंगे और इसका क्लास का नाम दे देंगे हम लोग ड्यू कंटेनर, इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर दोस्तों हम लोग ने इसका नाम दे दिया है। अब हम लोग इसके अंदर एक इमेज टैग ओपन करेंगे। इस ड्यू के अंदर हमने इमेज टैग ओपन कर लिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम पहली इमेज को ऐड करेंगे जो अभी हमने ऐड करी है। तो पहले हमें इमेज के अंदर जाना पड़ेगा और यूकेला हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। तो और यहाँ पे
अल्ट में हम लोग लिख देंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस लोड नहीं हो पाई तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक। तो हमने इमेज ऐड कर ली। चलिए दोस्तों एक बार आउटपुट की तरफ नज़र मारते हैं कि कितना काम हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमने आउटपुट पे क्लिक किया है और यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों म्यूजिक प्लेयर आ रहा है और हमारी एक इमेज आ रही है और इसको हम ब्राउज़र पे दोस्तों आउटपुट को ले जाएंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं म्यूजिक प्लेयर आ रहा है बट हमारा भी शायद म्यूजिक में भी लोड नहीं हुआ है, ऑडियो फाइल लोड नहीं हुई है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग सिंपल सा जो बटन होती है आपने देखा होगा, मतलब प्रीवियस बटन, प्ले पॉज बटन, नेक्स्ट बटन, अभी इन बटन को हम लोग ऐड करेंगे। इन बटन को दोस्तों ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक वेबसाइट होगी CMD फॉन्ट एवेसम करके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्रोम पे जाऊँगा, आपके सामने दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग को दोस्तों सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ और इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको इस यहाँ से जो भी आपको आइकन लेने हैं, आपको उन आइकन का लिंक कॉपी करना होगा। तो जैसे प्ले पोस्ट या फिर बट उन उससे पहले आपको इसको अपने कोड में लिंक करना होगा। तो लिंक करने का दोस्तों पार्ट दूसरा है, उसको यहाँ पे उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए आपको फॉन्ट एवेसम CDN, ये देखिए CDN करके वेबसाइट है, इसको सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी दोस्तों। आपको सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, थोड़ा वेट करिए, ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ये पहली वाली फाइल का कॉपी URL, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करके इसका जो URL है इसको दोस्तों आप लोग को कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसको दोस्तों अब आपको उसमें अपने कोड में, हम यहाँ पे आ गए कोड में, और कोड पे कहाँ लिखना है दोस्तों बताता हूँ। जहाँ पे दोस्तों आपने अपनी CSS को लिंक करेंगे, अभी तो लिंक किया ही नहीं होगा, जहाँ पे आपने टाइटल लिखा है उसके ऊपर आपको इसको लिखना है, या फिर यहाँ टाइटल के बाद भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं Ctrl+V। ओ माय गॉड, हमने एक चीज़ गलत कर दी दोस्तों, हमें लिंक टैग के अंदर लिखना होता है इसको। हमने लिंक टैग ओपन किया और इस लिंक टैग में आपको आरियल स्टाइल सीट रहने देना है और जहाँ पे आपका लिखा हुआ एचरेफ के अंदर दोस्तों आपको उसको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपके सामने लाइव विजिबल होगा। तो हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना नॉर्मल आप जो जो आइकन यूज़ करना चाहते हैं उन आइकन को अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे थे दोस्तों, चलिए हम अपने कोड को ओपन कर लेते हैं फिर से। अब दोस्तों हम लोग बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए एक दोस्तों हम लोग क्लास लेंगे, क्लास के अंदर दोस्तों उसका बटन पास करेंगे और उसकी आईडी देंगे और उसका आइकन यूज़ करेंगे। बस सिंपल से हम लोग 3 बटन है, तीनों बटन का प्रोसेस हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो लेट्स वी स्टार्टेड नाउ। इमेज का जो ड्यू बनाया था दोस्तों आपको उसको क्लोज करना है, मतलब उसको क्लोज करने के बाद जहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारा इमेज का ड्यू था। जहाँ पे दोस्तों ये क्लोज हुआ है, आपका क्लोज होने के बाद देख सकते हो दोस्तों, इसको क्लोज होने के बाद एक ड्यू और लेना है जिसकी क्लास आपको दे देनी है। क्या दे देते दोस्तों, नेविगेशन दे देते, क्योंकि नेविगेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं सारे। क्लास अगर रियल देंगे तो CSS अप्लाई करने में हेल्प मिलता है। तो हमने एक ड्यू लिया है, उसके अंदर क्लास लिया है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग लाइव में सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, मैं पूरी उसकी हेल्प करूँगा। तो हमने एक बटन लिया, उसकी आईडी हमने प्रीव्यू दे दिया, क्लास दे दिया। दोस्तों इस आईडी के अंदर हमें उस इमेज उसको लोड करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको एक वेबसाइट बताई थी, मैं सिंपल से उस वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब आपको उसको उस बटन को ऐड करने के लिए, उस बटन का ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना पड़ेगा। आप जो भी बटन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ प्रीव्यू के लिए कौन सी बटन बेस्ट रहेगी।
ये बटन भी दोस्तों जो यहाँ पे फ्री की बटन है, आप लोग को उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे बैकवर्ड की बटन मुझे अच्छी लग रही है। तो हम लोग इसी को ऐड करते हैं दोस्तों, मे बी गुड। तो सिंपल से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने पर अपने कोड में आ जाना है। जैसे कोड में आएंगे आपको इसको बस पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं बटन आपको दिखाता हूँ कैसे हमारी बटन शो हो रही है। मैं इसके आउटपुट में गया और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों हमारी बटन यहाँ पे शो हो चुकी है, पूरी वर्किंग है। और ऐसे दोस्तों में 3 बटन मुझे लगाना है। तो मैं जल्दी-जल्दी से 3 बटन लगा लेता हूँ, थोड़ा-सा वीडियो स्किप करके सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना है। तो मैं जल्दी से 3 बटन लगा लेता हूँ। ना दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 बटन बना लिए अपने। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप एक बार कोड देख लीजिएगा और एक बार आईडी एंड क्लास पे फ़ोकस ज़रूर करिएगा। और उस ब बाकी जो उसके नीचे लिंक है क्लास के अंदर, वो मैंने सेम अपनी वेबसाइट जो मैंने बताई थी फ़ॉन्ट ऑसम करके, उससे कॉपी करी। चलिए दोस्तों इसका आउटपुट दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों बटन हमारी आ चुकी हैं। तो अब पार्ट बचा हमारा सिंपल सा सीएसएस एंड जेएस का। तो अब हम सीएसएस की तरफ मूव करेंगे। तो हम सिंपल सा सीएसएस की तरफ मूव करने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले मैं 30 सेकंड का सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ। जल्दी-जल्दी जाइए, आप लोग एक बार कोड को समझ लीजिए। बाकी जिसको पानी वगैरह पीना है तो पानी वगैरह पी सकता है। तब तक मैं अपनी सीएसएस को यहाँ पे सीएसएस का लिंक डाल के उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक कर लेता हूँ अपनी सीएसएस को। तो सीएसएस को लिंक करने के लिए दोस्तों सिंपल सा लिंक टैग का हम लोग ओपन करते हैं। लिंक और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस। हमने स्टाइल डॉट सीएसएस ले लिया और स्टाइल डॉट सीएसएस एक हम लोग बना लेंगे। आपके सामने लाइव सब कुछ कर रहा हूँ। कोई भी डाउट आए कहीं भी किसी भी प्रकार का सिंपल सिंपल डाउट भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दोस्तों मानना है जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको दोस्तों क्लियर हो, क्लियर मतलब पूरा क्लियर हो, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। बस तो आप लोग पूरा सीएसएस हम लोग अब करेंगे। सीएसएस थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल दिल को थाम के बैठेगा। एक एक लाइन का एक एक प्रॉपर्टीज़ का आपको मैं मीनिंग बताते हुए चलूँगा। और मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो 30 सेकंड का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। दोस्तों हम लोग सीएसएस में आ चुके हैं और आप लोग हमने यहाँ पे इंपोर्ट यूआरएल फ़ॉन्ट फैमिली को हमने लोटो नाम का एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है, उसको हम लोग इंपोर्ट किया है। आप लोग गूगल की वेबसाइट है उस पे जाके डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का लगा के बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। दोस्तों वीडियो में देख रहा हूँ 16 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और वीडियो में भी बहुत लंबी चली जाए, क्योंकि अभी जब हम लोग जेएस का पार्ट करेंगे ना दोस्तों, जेएस के पार्ट में ही कम से कम तो 45 से या फिर आधा मिनट लग जाएगा। तो वीडियो 2 ढाई घंटे की हो जाएगी। तो मैं इससे बचने का मेरे पास एक शॉर्ट तरीका है, मैं थोड़ा कोड को थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ। तो आप लोग को मैं एक एक लाइन समझाते चलूँगा और क्लियर बताते चलूँगा, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको थोड़ा सीएसएस तो थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अब मैं बॉडी टैग को सेलेक्ट करूँगा। बॉडी टैग को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ सही, जैसे आपको समझ में आए। ये देखिए दोस्तों हमने बॉडी टैग को सिलेक्ट किया है और बॉडी टैग के अंदर दोस्तों हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। बैकग्राउंड इमेज उसका लीनियर हमने दे रखा है, जिसकी क्या हो 0 डिग्री पे हो। और मैंने इसका देखिए उसके बाद दोस्तों हमने हाइट 100 भी है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है, क्योंकि हमें कॉलम वाइज चाहिए, ठीक। जिससे कि फ्लेक्स हमने यूज़ किया ना, अगर यहाँ पे डिस्प्ले ग्रेड ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो यूज़ करते हैं। तो हमने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, फॉन्ट फैमिली लाटो। ये देखिए दोस्तों मैंने लाटो, इसीलिए पहली लाइन इंपोर्ट यूआरएल मैंने लाटो के लिए, क्योंकि मुझे लाटो का फॉन्ट इसका सही था, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं हम, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि अभी तक हमने कितना अपना काम कर लिया। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने इतना काम अपना कर लिया है। हमारा हमने कलर यहाँ पे पिंक कलर, यहाँ पे आपने कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर ऊपर हमने पिंक दिया, नीचे वाइट। आप देखे होंगे ना मैंने 2 बार कलर लिखा था, वो रीज़न यही था 2 बार कलर लिखने का। यहाँ पे ये देखिए ऊपर आरजीबी ये देखिए और नीचे आरजीबी ये देखिए, दोनों का मैंने अलग दिया था। ये देखिए ऊपर वाला पेपर वाइट है और नीचे वाला हल्का पिंक, यहाँ पे ये देखिए हल्का पिंक है। तो मैंने दे दिया था, ऊपर वाले को मैंने 23.8% दिया है, नीचे वाले को 92% मैंने दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब म्यूजिक कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे म्यूजिक कंटेनर के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने अब हमें मेन पूरे ड्यू को सेलेक्ट करना है, म्यूजिक कंटेनर। और इसके अंदर हमें अपना सीएसएस को लिखना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए म्यूजिक कंटेनर।
ठीक, आप लोग को दिख रहा होगा। इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको क्लास के बेस पे सेलेक्ट करेंगे और इस पे अपना सीएसएस को अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा दोस्तों मैं कोड लिख लेता हूँ वीडियो को स्किप करके, जिससे कि आप लोग को समझने में मतलब वीडियो पूरा देखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को इस लाइन बाय लाइन समझ में आए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे म्यूजिक कंटेनर को सेलेक्ट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया है, बॉर्डर रेडियस 15 फिक्स कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा सर्किल ना हो, मुझे थोड़ा चाहिए बॉर्डर रेडियस। उसके बाद बॉक्स की शैडो हमने दे दिया है, उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, पैडिंग मैंने टॉप से और बॉटम से दे दिया है, पोजीशन रिलेटिव किया है, ठीक। और क्योंकि अभी नीचे हम एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे इसलिए मैंने इसको रिलेटिव दिया है, मार्जिन मैंने 100 पीएक्स दे दिया है और जेड इंडेक्स 10 दिया है यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या आप लोग को इतना समझिए, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। अच्छा कमेंट किया है आपने रामेश जी, जेड इंडेक्स 10 का मीन क्या है? चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया था कि इसका हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं, बट मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जेड इंडेक्स का मीन होता है कि हम किस लेयर पे वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जेड इंडेक्स 10 दिया है, अगर 10 के बाद नीचे में इसके बाद कहीं भी अगर जेड इंडेक्स 20, 11, 12 मतलब 10 से ग्रेटर देन 10 देता हूँ कहीं पर भी, तो वो लेयर जो वो वाली लेयर होगी, वो इस म्यूजिक कंटेनर के ऊपर शो होगी। और अगर मैं 10 से नीचे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब समथिंग कुछ भी देता हूँ 10 के नीचे जो लेस देन 10 होगी, वो इस जेड इंडेक्स मतलब म्यूजिक कंटेनर के नीचे लेयर पे शो होगी। मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे इसको जो म्यूजिक कंटेनर है इसको मुझे नीचे या ऊपर कहीं मुझे शो करना है ना। अभी मैंने इसकी पोजीशन अभी नहीं बताई है। इसकी पोजीशन हम डिसाइड करेंगे जब तीनों हम लिख लेंगे, तीनों मुझे कहाँ पे म्यूजिक प्ले करना है, कहाँ पे मुझे इमेज दिखाना है और कहाँ पे मुझे सारी बटन्स दिखानी है। देन इसकी पोजीशन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया हो? जल्दी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया तो यस सर लिख के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके ग्रेट, ओके, ओके। ठीक है, देन आगे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज कंटेनर को सेलेक्ट किया है फिर से। इमेज कंटेनर को ऊपर मैंने म्यूजिक कंटेनर को सेलेक्ट किया था, मैंने नीचे इमेज कंटेनर को सेलेक्ट किया है। मैं इसका कोड आपको समझा दूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। इमेज कंटेनर को सेलेक्ट करके दोस्तों हमने पोजीशन रिलेटिव दी और विड्थ इसकी बढ़ा दी है थोड़ी, 110 पीएक्स मतलब घटा दी है हमने, ठीक। उसका दोस्तों हमने इमेज कंटेनर आफ्टर, यहाँ तक पहले आपको कोई डाउट हो पूछिए, देन मैं आपको ये लाइन का कोड समझाता हूँ। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, देन आगे का कोड मैं आपको सो दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है एंड अभी हमें जेएस का पार्ट भी करना है जो कि मेन है। तो तो बच्चों हम आज ये करेंगे कि मैंने एच टी एम एल आपको पूरा लिख के बता दिया एंड सी एस एस भी मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। दोस्तों मैं एक बार पूरा स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग को जहाँ भी डाउट हो वहाँ पूछिए, अदरवाइज आप लोग सी एस एस आप लोग अपने हिसाब से भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग लिख ली मतलब आप लोग को जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आपको इसका सोर्स कोड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे गिटहब का लिंक, वहाँ से आप लोग प्रोग्राम को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनल 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, मेरे मुझसे टेलीग्राम पे, कॉल पे, कहीं पर भी। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको गिटहब पे इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना स्क्रिप्ट मतलब जेएस का पार्ट। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को index.html में आना है और आपको इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को लिखना है। मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग को बॉडी टैग के जस्ट ऊपर लिखना है स्क्रिप्ट एसआरसी। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जेएस का जो भी आपने जिस नाम से आपने फाइल बनाया है, मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से बनाया है, आपने जिस भी नाम से बनाया है आप लोग को उस फाइल का यहाँ पे लोकेशन डालना है, पाथ डालना है। उसके बाद सिंपल सा आपको स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे आना है। अब दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन लिख कर बताऊँ या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ और आपको लाइन बाय लाइन समझा दूँ? जैसा आप लोग कहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लिखूँगा तो दोस्तों टाइम लगेगा। जैसा आप लोग कहिए, मैं 5 सेकंड आप लोग को देता हूँ सोचने का, आप लोग कमेंट करिए देन मैं डिसाइड करता हूँ। सो नाउ टाइम इज़ ओवर। देन देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि आप डायरेक्ट समझाइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 60% लोगों ने लिखा है डायरेक्ट समझाइए एंड 42% लोगों ने लिखा है कि लिख कर बताइए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूँ डायरेक्ट, और जहाँ पे भी मुझे लगेगा लिख के बताने की ज़रूरत है तो मैं लिख के भी बता दूँगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख रखा है। चलिए दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन दोस्तों आप लोग को बताऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मैं लाइन बाय लाइन बताना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को लाइन बाय लाइन बताता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने सबसे पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊँगा जेएस, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप तो अभी तक लाइक नहीं किया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमने ये कंटेनर लिया है, इन सब कंटेनर का क्या काम है दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितने भी जिनको भी सेलेक्ट कर रखा है, इन सबको क्यों सेलेक्ट किया है सबसे पहले बताता हूँ। क्योंकि आपने एचटीएमएल टैग में देखा होगा हमने एक आईडी बनाई थी म्यूजिक कंटेनर नाम की, दूसरी बनाई थी प्ले नाम की, फिर प्रीव्यू नाम की, फिर नेक्स्ट नाम की हमने आईडी बनाई थी। तो सबसे पहले दोस्तों म्यूजिक प्लेयर के लिए सारे एचटीएमएल एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट कर रहे हैं, इसलिए गेट कर रहे हैं जिससे हम उनमें जो है अपनी
फंक्शनैलिटी ऐड कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों जो लाइन लिखी है, मैं आप लोग को हाइलाइट करके दिखाऊँगा, ये वाली लाइन दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाली लाइन पे दोस्तों मैंने जो किया है, इसका काम क्या है, मेन कंटेनर जिसमें सब कुछ है, यूआई कंट्रोल मतलब पूरी यूआई हमने बनाई है, उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया है और इसमें हम अपना जीएस का पार्ट लिखेंगे। ऐसे हमने प्ले के लिए, प्रीव्यू के लिए और नेक्स्ट के लिए हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसका दोस्तों हमने आइडियो टैग एक हमने एचटीएमएल बनाया था, आइडियो जो क्या कर रहा था, आइडियो टैग जिसमें सॉन्ग चलेगा, मतलब आइडियो टैग था जिसमें सॉन्ग हमने डाल रखे थे, ये आइडियो टैग है। उसका दोस्तों प्रोग्रेस टैग हमने उसको भी सेलेक्ट कर रखा है, प्रोग्रेस बार के इनर फिल पार्ट मतलब उसमें कितना प्रोग्राम चल रहा होगा उसके लिए हमने इस बार को लिया है। ऐसे दोस्तों मैंने सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। जो भी दोस्तों आप लोग को समझ नहीं आता है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ओके ओके। राजेश जी कमेंट कर रहे हैं कि सर करंट टाइम, ओके बताता हूँ दोस्तों। करंट टाइम शो करने के लिए हमने यहाँ पे लिया, हमने आप लोगों ने देखा होगा हमने एक बनाया था, उसके उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया है करंट टाइम। अगर आप एचटीएमएल में आए तो इसका मैं करंट टाइम आप लोग को दिखाना भी चाहूँगा। करंट टाइम दोस्तों जल्दी जल्दी ढूंढिए। नो, चलिए हाँ, मैंने दोस्तों करंट टाइम इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम करंट टाइम को चूज़ करके आगे इस पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि उसका करंट टाइम क्या है। तो हम अपना जेएस के पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कॉन्स्ट करंट टाइम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हमने हैश किसके लिए होता है दोस्तों, क्लास के लिए कि आईडी के लिए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसका दोस्तों सॉन्ग टाइटल्स, दोस्तों अब यहाँ से मेन शुरू होता है क्योंकि ऊपर का तो आप लोग को बेसिक पता था। तो यहाँ पे दोस्तों सॉन्ग लिस्ट हमने एक एरे बनाया है। ये एक एरे है जिसमें फ़ाइल नाम रखेंगे और बिना एक्सटेंशन के, मतलब जो भी हमने यहाँ पे 3 म्यूज़िक लिए थे, उनके हमने यहाँ पे नेम लिए हैं। सबसे पहले मैं म्यूज़िक दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखिए, हे, समर, यूकेले, मैंने 3 म्यूज़िक लिया था और बिना एक्सटेंशन के दोस्तों हमने यहाँ पे इसके नाम जो है रख दिए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए, मैंने 3 रखे। आपके पास जितने भी म्यूज़िक हैं, आप लोग उतने म्यूज़िक के यहाँ पे नाम रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या क्या लिखा है, सॉन्ग इंडेक्स 2। अब इसका क्या मतलब है? अगर किसी को पता है तो बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका दोस्तों सिंपल सा मीनिंग ये है, कौन सा सॉन्ग करंटली लोडेड है, मतलब कौन सा सॉन्ग प्रेजेंट में चल रहा है, स्टार्टिंग में थर्ड सॉन्ग लोड होगा। मतलब सबसे पहले हमने कौन सा म्यूजिक प्ले कर रखा है, यूकेला, इसके मतलब 0 1 2 हमने इस सॉन्ग को हमने प्ले कर रखा है, इसलिए हमने इंडेक्स 2 लिखा है। आप लोग यहाँ पे 1 2 3 0 कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा क्योंकि मुझे उस सॉन्ग को प्ले करना है। उसका दोस्तों इनिशियली सॉन्ग डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ इसका क्या मीनिंग है। पेज लोड होते ही सॉन्ग डिटेल्स सेट कर देता है, मतलब जैसे ही आप लोड करेंगे पेज को, ये फंक्शन क्या करेगा, उस सॉन्ग को ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। उसका दोस्तों हमने एक फंक्शन बनाया है जिस फंक्शन का नाम हमने लोड सॉन्ग रखा है, जो कि सॉन्ग को लोड करेगा। तो सॉन्ग प्ले करने के लिए फंक्शन हमने एक बना रखा है। उसके बाद जो डॉट आखिरी में लिखा है दोस्तों, आइडियो डॉट प्ले, ये काम क्या करेगा, सॉन्ग को प्ले करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग को प्ले करेगा। उसका दोस्तों पॉज़ का हमने एक यहाँ पे लिख रखा है कि पॉज़ पे जब हमने एक बटन जो लिया था वो जब क्लिक होगा तो उसका क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है दोस्तों, आप लोग को मैं ये भी आप लोग को लाइन बाय लाइन मैंने बता दिया। प्ले आइकन लगाएंगे, हमने एक प्ले का आइकन लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉज़ आइकन हटाएंगे, मतलब जब उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले का आइकन लगेगा और पॉज़ का आइकन जो हटेगा, मैंने इसमें ले रखा है, और ऑडियो जो है पॉज़ हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस का सेम हमने लिख रखा है। प्रीवियस का दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लॉजिक थोड़ा चेंज है हमारा, तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ। हमने एक फंक्शन लिया है प्रीवियस सॉन्ग नाम से, उसका सॉन्ग इंडेक्स हमने क्या रखा है, 0। यहाँ पे सॉन्ग इंडेक्स पहले हमने माइनस माइनस किया क्योंकि प्रीवियस सॉन्ग के लिए हम सॉन्ग इंडेक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर प्रीवियस इंडेक्स 0 से कम है तो हमने क्या कर दिया है, सॉन्ग इंडेक्स को सॉन्ग डॉट लेंथ -1 कर दिया है। इसका क्या दोस्तों मतलब है, अगर फर्स्ट से भी पहले गया तो लास्ट सॉन्ग पे ले जाओ। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सॉन्ग पे हैं, उसके भी पहले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो, लास्ट सॉन्ग जो भी हो उसको प्ले कर दो, इसका ये मतलब है। उसका दोस्तों जो नेक्स्ट लाइन हमारी लिखी हुई है उसमें क्या लिखा है, इफ़ के अंदर इसका दोस्तों मैंने मतलब आपको बता दिया। उसके बाद लोड सॉन्ग, वो सॉन्ग को लोड करेगा, उसके बाद प्ले सॉन्ग, ऑटोमेटिकली वो प्ले को कॉल करके, फंक्शन को कॉल करके प्ले कर देगा। ऐसे दोस्तों हमने नेक्स्ट के लिए लिख रखा है। फंक्शन हमने एक बना रखा है नेक्स्ट के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसेस है जो मैंने ऊपर लिखा है। उसका दोस्तों अपडेट प्रोग्रेस, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आप लोग को समझने वाली चीज़ है, मैं आप लोग को यहाँ पे दोस्तों बताऊँगा अपडेट प्रोग्रेस।
हमने एक दोस्तों फंक्शन बनाया अपडेट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस बार अपडेट करने के लिए जब सॉन्ग चल रहे हो तब हमने एक फंक्शन बनाया है। उसको दोस्तों जो पहली लाइन हमने लिखी है e.src एलिमेंट, टोटल टाइम और अभी के टाइम निकालते हैं इससे। उसका दोस्तों हमने एक बनाया है परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड लाइन हमने लिखा है प्रोग्रेस बार को फिल कर देते हैं। जो भी आप प्रोग्रेस बार देख रहे होंगे वो हम कैसे फिल होगा उस हमने इस फंक्शन की मदद से हमने लिख रखा है। और दोस्तों हमने सेट प्रोग्रेस बार का एक फंक्शन लिख रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। दिस का यूज हम लोग इसलिए करते हैं जब तक वो चीज़ लोड ना हो जाए तब तक यहाँ पे ये वेट करेगा, इसलिए हमने दिस का यूज किया हुआ है टोटल वेट को प्रोग्रेस बार में डालने के लिए। उसके बाद यूजर ने क्लिक किया यहाँ पे, इसका जो मतलब है क्लिक एक्स, यूजर ने कहाँ पे क्लिक किया इसका यहाँ पे ये मतलब है। उसका दोस्तों इसका सिंपल सा क्लिक पोजीशन के हिसाब से करंट टाइम से क्लिक किया जाता है, उसका ये हमने प्रोग्राम लिख रखा है। उसका दोस्तों सिंपल सा हमने फंक्शन एक बनाया ड्यूरेशन टाइम नाम से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गेट ड्यूरेशन एंड करंट टाइम फॉर द सॉन्ग। हमने इसमें उस सॉन्ग की क्या ड्यूरेशन है और करंट किस टाइम पे चल रहा है उसका हमने यहाँ पे मेथड अपना लॉजिक बिल्ड किया हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछिए। ओके ओके, किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। 60 सेकंड के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। और ये देखिए 60 × 60 मतलब मिनट में, और हमने कन्वर्ट कर रखा है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेट मिनट इक्वल टू, यहाँ पे हमने दोस्तों कुछ नहीं किया हुआ है। लेट मिनट वाला जो प्रोग्राम है, जो लेट मिनट वाला है, इसमें हमने उसको मिनट में कन्वर्ट किया है। और लेट हावर वाला है, मान लीजिए कोई गाना घंटे का है तो हमने उसको घंटों में सेलेक्ट किया हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी उसके हमने ड्यूरेशन से सेट कर रखे, अगर ड्यूरेशन इसकी ट्रू है तो उसको फ्लोर एक्स कर दिया है। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप लोग सिंपल सा पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश अगली बार से ये करूँगा कि मैं डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, जिससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैंने दोस्तों जूम कर दिया, आप लोग को अब क्लियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब हमने एक डिफाइन सेकंड ड्यूरेशन का एक फंक्शन कॉल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद चेंज ड्यूरेशन ड्यूएम हमने एक इनर एचटीएमएल जो है उसको हमने मिनट और स्लैश प्लस सेकंड, मतलब मिनट और सेकंड से हमने उसको चेंज कर रखा है। जो भी उस सॉन्ग की मिनट और सेकंड होगी यहाँ पे शो होगी। उसका दोस्तों हमने एक इवेंट लिस्नर लगाया है अपनी बटन पर। इवेंट लिस्नर दोस्तों आप लोग को पता है क्यों लगाते हैं, अगर नहीं पता दोस्तों मैं आप लोग को फिर भी बताऊंगा। सब दोस्तों हमने सबसे पहले ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया है। उसके अंदर हमने लिखा है कॉन्स्ट इज प्लेइंग इक्वल टू म्यूजिक कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स प्ले। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब है चेक करे सॉन्ग चल रहा है क्या। अगर सॉन्ग चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो उस पर प्ले देखा। अगर सॉन्ग चल रहा है तो कौन सा बटन आएगा, उस सॉन्ग को रोकने का। अगर चल रहा है तो सॉन्ग को पॉज करो, और अगर नहीं चल रहा है तो सॉन्ग को प्ले करो। सिंपल सा हमने यहाँ पे इफ में प्ले का मतलब पॉज करना आया है, और एल्स में हमने प्ले को डाल दिया है। उसके बाद चेंज सॉन्ग हमने यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने अपना सॉन्ग कैसे नेक्स्ट होगा, कैसे उसको बैकवर्ड में जाएंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे, कैसे उस पर प्ले करेंगे, वो सब हमने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। यहाँ पे सॉन्ग एंड्स का लिखा है टाइम्स ऑफ सॉन्ग, यहाँ पे उसमें टाइम अपडेट होगा, उसका ड्यूरेशन टाइम को हमने कॉल कर रखा है, जो कि हमने एक ऊपर फंक्शन बनाया था। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट है सिंपल सा पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको लाइन बाय लाइन उस लाइन को बहुत अच्छे से जितना मुझे समझ है मैं उसके हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग देख लीजिए, और इसका सोर्स कोड की कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग इसका सोर्स कोड ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका आउटपुट चलिए एक बार दिखा देते हैं। हम यहाँ पे अपना index.html पे गए और आउटपुट पे गए। यहाँ पे इसका दोस्तों लाइव प्रीव्यू देखेंगे, तो हम यहाँ पे गए ओपन इन ब्राउज़र, और यहाँ पे दोस्तों प्ले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों प्रॉपर वर्किंग है। हम अगर इस पे काम करते हैं, हाँ ये भी वर्किंग है, और ये भी हमारा प्रॉपर हमारे सारे फंक्शन वर्किंग है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा होगा, कैसा लगा आपको म्यूजिक प्लेयर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।